आज दोपहर 12 बजे। भाग 2। अब दीपक हद से ज्यादा डरा हुआ था। अपनी सांस लेने की आवाज भी उसे डरा रही थी। दिल की धड़कन जरूरत से ज्यादा तेज चल रही थी। उसने अपनी पुरानी साइकिल उठाई और अपना स्कूल का बैग लेके स्कूल की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसके दिमाग में बीती हुई बातें ही चल रही थी। स्कूल पहुंच के अपनी क्लास में पहुंचा तो 7 बाले लड़के शरारत कर रहे थे। दीपक रोज से कुछ अलग तरह का व्यवहार कर रहा था। उसके चेहरे पर अब भी डर की लकीरें साफ साफ दिखाई दे रही थी। दीपक शांत बैठा रहा। चलो चलो भागो, मजा आ गया ना, जैसी आवाजें दीपक के कान में गई तो उसने मुड़ के देखा। सारे बच्चे स्कूल बैग उठा के भाग रहे थे। पता करने पे पता चला कि किसी अकस्मात घटना होने की वजह से स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। अब दीपक ने भी अपनी बैग उठाई और अनमना सा चल दिया। आज जल्दी छुट्टी हो गई है तो घर ही चलता हूं। और दीपक घर की ओर साइकिल मोड़ देता है। गांव की ओर जाने वाली सड़क की हालत बहुत ही बेहाल होने के कारण साइकिल बहुत ही धीमे चलानी पड़ रही थी। लगभग आधा घंटा साइकिल चलाने के बाद दीपक को प्यास महसूस हुई, लेकिन आसपास कुछ नहीं था। धूप बहुत ही तेज थी, जिसके कारण व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। सामने उसे एक पेड़ दिखा। सोचा चलो थोड़ा ठंडी छाया में खड़ा होता हूं, उसके बाद चलूंगा। थोड़ा सा वक्त बीता ही था कि दीपक ने देखा एक औरत बगल में थैला लटकाए और एक थैला हाथ में पकड़े हुए आ रही है। पास आने पे उसने देखा ये तो मुन्नी चाची है, जो परसों पहले गायब हो गई थी। छुटकन चाचा कितने परेशान रहे थे इनको ढूंढने के लिए। वो तो रोते रोते पागल से हो गए थे और बाद में न जाने कहां चले गए थे। आज तक पता नहीं चला कि जिंदा है भी या नहीं। अब ये कहां से आ रही है? सोच ही रहा था कि वो औरत थोड़ा और आगे निकल चुकी थी। दीपक ने साइकिल उठाई और उसका पीछा किया। पास जाने पे बोला, मुन्नी चाची कहां जा रही हो और कहां थी अब तक? कितने सालों से सब आपको तलाश रहे हैं। अरे दीपक, तुम कहां से आ रहे हो? मैं पास वाले शहर में पढ़ता हूं ना, वहीं से आ रहा हूं। और तुम कहां? मैं तो घर जा रही हूं। बाजार गई थी कुछ सामान खरीदने। कौन से घर? यही है पास के गांव में। और चाचा का कुछ पता है? हाँ, वो भी है ना साथ में। पर वो तो पागल हो गए थे ना आपको ढूंढते ढूंढते। हाँ, अभी भी पागल ही तो है। चलो मिलवाती हूं, पास ही है। जिज्ञासा के कारण दीपक ने उनके साथ जाने का निश्चय किया और चाची को साइकिल पे बैठने को कहा और दोनों चल पड़े। आगे से दाएं चलना है, चाची ने बताया। और फिर बाएं से पतली वाली गली है ना, उस पे चलना है। चाची बताती गई और दीपक साइकिल चलाता गया। चाची, यहां तो कुछ नहीं है, बस खाली खाली खेत है। दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा। बस थोड़ी दूर और फिर सब दिखने लग जाएगा। और थोड़ी दूर चलने के बाद दीपक ने पूछा, चाची ये धुआं और आग क्यों जल रही है अलग अलग? कुछ नहीं, ऐसा ही है। ये तो शमशान है ना, इसलिए। दीपक के अब रोंगटे खड़े होने लगे
और अब थोड़ा सा शक और डर बढ़ने लगा। चाची, तो हम इधर क्यों जा रहे हैं? हमारे घर का रास्ता इधर से ही है। लो, बस आने वाला है घर अपना। देखो, वो रहा सामने अपना घर। लेकिन चाची, यहाँ तो कोई घर नहीं है, केवल एक ही झोपड़ी है। आपने तो बोला था गांव है। वो है ना पीछे 2 किलोमीटर दूर गांव। दीपक ने कुछ नहीं कहा। दीपक अब चुप था। बगल में थोड़ी दूर एक पेड़ था जिसपे पीले पोशाक में एक सुंदर जवान सी लड़की झूला झूल रही थी। चाची, वो कौन है? दीपक ने पूछा। वो इमली है, कहते हुए चाची ने उसे अंदर आने को कहा। इमली? हाँ, अब ये हमारे साथ ही रहती है। कब से? तभी से। लेकिन, और प्रश्न करता उससे पहले ही उसके हाथ में एक गिलास थमा दिया और पूछा, इमली तुम्हें पसंद थी ना? थी का क्या मतलब है? पसंद है। चाची मुस्कुराने लगी और बोली, वो देखो तुम्हारे चाचा। अरे, ये क्या? ये अभी भी वही फटे हुए कपड़े और वैसे ही बड़े बड़े बाल और दाढ़ी है। कटवाए क्यों नहीं? और ये कल्लन दाऊ भी यहाँ है। ये तो नदी में कूद गए थे। हाँ, ये भी हमारे गले पड़ गए हैं और यही मंडराते रहते हैं। अब आगे आने पे देखता है कि कुछ और लोग भी दिख रहे हैं जो बरसों पहले या तो खो गए थे या किसी दुर्घटना में गुम हो चुके थे। दीपक सोच रहा था कि यह कौन सी जगह है जहां सब गुमशुदा एक ही जगह पे इकट्ठा हो चुके हैं। कुछ तो गड़बड़ है और कोई भी मेरे पास नहीं आ रहा है। मैं ये कहां आ गया हूं? कुल मिला के हालत पतली हो चुकी थी। शरीर थर थर कांपने लगा था। पसीने से बदन नहा चुका था। अब वो वहां से भाग जाना चाह रहा था, लेकिन उसके पीछे खड़ी इमली मुस्कुरा रही थी, मानो वो उसका इंतजार कर रही हो। दीपक ने अपने कंधे पे एक नरम नाजुक कोमल हाथ का स्पर्श महसूस किया। डरते हुए उसके मुंह से चीख निकल गई। कौन है? पीछे मुड़ के देखने पर इमली नजर आई। तुम इतने दिनों से कहां थी? तुम्हारा इंतजार कर रही थी, उत्तर मिला। तो आई क्यों नहीं कभी मेरे पास? और उस दिन क्यों नहीं आई? मैं नदी के पुल पर पूरी रात तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आई तो थी, लेकिन क्या लेकिन? तब तक चाची के पुकारने की आवाज आई। आती हूं, रुको, कह के इमली अंदर चली जाती है। दीपक सोच रहा था कि मैं ये कहां आ गया हूं? ये कौन सी दुनिया है? यहां सब लोग उसी पोशाक में दिख रहे हैं जिसमें मैंने सालों पहले देखे थे। उसके बाद या तो लुप्त हो गए थे या पता नहीं मर गए थे। लेकिन अगर मर गए थे तो ये लोग कौन है? ऐसा सोचते हुए उसके शरीर में चींटियां सी काटने लगी थी। रोंगटे खड़े हो गए थे। उसे अब डर सताने लगा था। यह सोचते सोचते वो पास के एक पेड़ के नीचे बैठ गया था। वो भाग जाना चाहता था, लेकिन इमली के बारे में सोच के वो अपने अतीत के बारे में सोचकर रुक गया। आंख बंद करके सोचने लगा, अब तो इमली से बात किए बिना नहीं जाएगा।
थोड़े समय बाद जब दीपक ने आंखें खोली तो उसके सामने बहुत सुंदर पोशाक में इमली हाथ में एक गुलाब का फूल लिए खड़ी हुई थी। इस पोशाक में इमली बेहद खूबसूरत, मानो किसी अप्सरा की भांति, होठों पे लाली लगाए हुए, बालों को उस सुंदर ढंग से संभाले हुए जिसमें से केवल कुछ जुल्फ लहरा रही थी, जो कि उसकी पलकों से होते हुए उसके गुलाबी कोरे कोमल गालों को स्पर्श करके खुद को आनंदित कर रहे थे। नाक में जो नथुनी थी वो अपनी अलग ही चमक फैला रही थी। दूसरा गाल बालों की आड़ में छुपा हुआ था, मानो बार बार छुप छुप के झांक रहा हो। उसी छुपने झांकने की झलक के साथ कानों की बालियां अपनी उपस्थिति से उसके मुख की सुंदरता को चार चांद लगा रहे थे। गले में चमकता हार और उसके साथ बाली मालाएं इमली की सुंदरता को बढ़ाए जा रहे थे। इमली एक साक्षात रति की देवी नजर आ रही थी। दीपक बैठा उसे आंखें गड़ाए हुए देखे जा रहा था। अब इमली के आगे बढ़ने के साथ साथ छम छम की आवाज आ रही थी। पास आके इमली ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। दीपक ने उसका हाथ पकड़ा और खड़ा हो गया। अब वो दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के अविरल देखे जा रहे थे। अब इमली धीरे धीरे चलने लगी। थोड़ा आगे निकलने पर उसने ऐसे अदाकारी से पीछे मुड़ के देखा जैसे मानो वो अकेले खड़े दीपक को आने का न्योता दे रही हो। उत्सुकता के कारण भी दीपक बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे पीछे चलने लगा। दीपक एक टक इमली के पीछे काले लंबे बालों की मोटी छोटी जो उसके नितंबों के उभार के आसपास हलचल कर रही थी उसको निहारते हुए पीछे पीछे चलता चले जा रहा था। सिलसिला ये यूं ही काफी आगे तक चलता रहा। दीपक अपनी सूध बूध भूल चुका था। वो उसके पीछे चलते चलते काफी आगे निकल चुका था। इमली भी इठलाती मटकती हुई मदमस्त करने वाली चाल चले जा रही थी। आलम ये था कि अब दिन ढल चुका था और शाम जवान हो चली थी। अपने पूरे जोश के साथ अंधेरा बिखेर रही थी। इधर चांद भी अपने जलवे बिखरने को बेताब हो रहा था। दोनों इतनी आगे निकल आए थे कि वहां से चारों ओर दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अब उस स्थान से काफी आगे निकल जाने के बाद इमली रुकी और पीछे मुड़ के देखने लगी। अब दीपक उसके बिल्कुल समीप आ चुका था। बिना कोई बात किए दीपक ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। इमली भी उसके छाती से लग गई। अब दोनों की एक दूसरे की प्रति पकड़ मजबूत होते जा रही थी। दोनों की बाजुएं अपने अपने जोर को आजमा रही थी। दीपक अब अपने नरम कांपते हुए होठों से इमली के गर्दन और कंधे के आसपास चुंबन लिए जा रहे थे। ऐसा करती ही इमली और रोमांचित होने लगी और उसने अपनी पकड़ और भी मजबूत की। इमली की पकड़ से दीपक का हौसला और भी बढ़ने लगा जब उसने 2-4 और चुंबन लिए। अब दीपक के हाथ भी हरकत में आने लगे। उसके हाथ इमली के पीठ के खुले हिस्से का बखूबी जायजा करने लगे। इमली के शरीर में बिजली दौड़ने जैसा अनुभव हो रहा था। अब दीपक का हाथ उसके खुले पेट से होते हुए वक्ष स्थल के उभर की ऊंचाई मापते हुए गर्दन पे आके रुका। अब दोनों एक दूसरे के होठों का रसपान करने लगे थे।
सांसें धड़कनें जोर पकड़ चुके थे और सिलसिला ये यूं ही तब तक चलता रहा जब तक दोनों के अंदर लगी श्रृंगार रस की बरसों पहले की आग शांत ना हो गई हो। दीपक ऐसा महसूस कर रहा था मानो उसके ऊपर स्वयं रति की देवी की कृपा बरस गई हो। अब दीपक ने खुद को इमली के साथ चिपक कर एक शांत एकांत स्थान पर उसके हाथ को थाम कर बैठा लिया, जैसे कि दोनों 3 वर्ष पहले नदी के पुल के ऊपर बैठे थे। शाम को शांत पानी पे पत्थर फेंक के पानी में तरंगों को उसके मूल स्थान में विचरते हुए देखा करते थे। अब वो उसी पल को याद करते हुए इमली से पूछता है, तुम उस दिन आई क्यों नहीं थी? मैं अब तक वहीं पर तुम्हारा इंतजार करता हूं। दीपक की ओर देखते हुए इमली ने कहा, मैं आई थी। नहीं, मैंने रात के 8 बजे तक इंतजार किया था। मैं स्कूल से आने के बाद से ही तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सब झूठ। तो मुझसे मिली क्यों नहीं? मिलने लायक नहीं रही थी, चीखते हुए इमली ने कहा। स्वर तेज करते हुए दीपक ने भी कहा, क्यों, क्या हुआ था? तुम्हारे गांव का गुंडा पप्पू की शिकार हो गई थी। क्या? मैं कुछ समझा नहीं, पूरी बात बताओ। इमली ने अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए बताया, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी नदी के पुल के पास वाले पेड़ के नीचे। तभी वहां पे पप्पू अपने गुंडों के साथ बंदूक लिए आया। मैं डरने लगी और भागी। कुछ समझ न आने के कारण मैं पास के खेत में गई। वही पप्पू पहुंचा और बंदूक तानते हुए कहा, डरो मत, मारूंगा नहीं। मुझे तुम्हारे और दीपक के बारे में सब पता है। तुम दोनों रोज यही मस्तियां करते हो। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जाने दो। उसने कहा, जाने दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी इच्छा पूरी करो। मैं समझ चुकी थी ये क्या चाहता है। तब तक तुम नहीं आए थे। मैंने चिल्लाना चाहा, लेकिन तब तक उसने मेरा मुंह पकड़ के दबा लिया और मेरे साथ दुराचार करता रहा। मेरी हालत खराब हो चुकी थी। फिर वो मुझे उठा के अपनी गाड़ी में ले गया और शाम को घर पे छोड़ गया। साथ ही घर वालों ने अगर किसी को बताया तो उन्हें जान से मारने की धमकी देके वो वहां से गया। घर वाले डर गए थे, किसी को नहीं बताया। उसी दिन से घर वालों ने मेरा स्कूल जाना बंद कर दिया। मैं घुटने लगी थी उस कैद वाली जिंदगी से, इसलिए मैंने खुद को आजाद करना सही समझा। और एक दिन मैंने पंखे से लटक कर खुद को आजाद कर दिया। दीपक के मुंह से बस क्या ही निकला और वो पसीने से सराबोर हो गया। सन्नाटा सा छा गया उसकी आंखों और कानों के आगे। अब उसकी आवाज गले के गले में ही रह गई। सोचने लगा, अब तक मैं एक आत्मा के साथ हूं। अब सब शून्य जैसा लग रहा था। डर के साथ साथ भय उसे अब खाए जा रहा था। अब वो अपनी पूरी ऊर्जा के साथ आंखें बंद करके दौड़ रहा था और दौड़ता ही रहा। एक लंबा रास्ता तय करने के बाद उसे एक झोपड़ी दिखाई दी और वहीं पे वो रुक गया। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। वो हाफ रहा था। अब उसका फोन बजते हुए उसे सुनाई दिया। उसने देखा कि उसके पापा के नंबर से 27 बार कॉल आ चुके हैं, लेकिन उसे पता ही नहीं चला। उसने कॉल किया। हेलो पापा। कहाँ हो? कॉल ही नहीं उठा रहे हो। मैं यहाँ शहर से दूर मुन्नी चाची के साथ आया था। तुम इतने हाफ क्यों रहे हो? और कौन मुन्नी चाची जो बरसों पहले चल बसी थी? दीपक के पास
कोई शब्द नहीं थे। कब गए वह? पापा ने पूछा। आज दोपहर 12 बजे।